हेलो यूट्यूब। मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं ब्लैक ट्यूटोरियल हिंदी। आज हम लोग लाइनक्स पर ट्यूटोरियल बनाना शुरू करेंगे। आज से हम लोग शुरू करेंगे लाइनक्स सीखना। ये ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए होगा जो बिल्कुल ही लाइनक्स में बिगिनर हैं, ठीक है, जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं लाइनक्स को। तो ये ट्यूटोरियल उनके लिए होगा। और जैसा कि मैंने पाया है बहुत सारे लोगों में कि लोगों में काली लाइनक्स बहुत फेमस है। हर एक को जानना है काली लाइनक्स क्या है, काली लाइनक्स में हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि हाँ, काली लाइनक्स बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी टूल है। पेन टेस्टिंग वगैरह के लिए, सिक्योरिटी चेक करने के लिए काली लाइनक्स बहुत ही बढ़िया टूल है। उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन मैं आपको वो सब ऐसे नहीं सिखाऊंगा कि आप यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करो और ये हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको पूरा बेसिक से सिखाऊंगा कि ये कमांड क्यों हमें लिखना है, इस कमांड को लिखने से क्या होगा, और अगर इस कमांड का कोई अल्टरनेटिव है तो वो क्या है, वो अल्टरनेटिव क्यों है इसमें और उसमें क्या अंतर है, ये सब मैं आपको पूरा बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग आज लाइनक्स सीखना स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो लाइनक्स सीखने का हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो प्रैक्टिकल करेंगे वो काली लाइनक्स में करेंगे। ठीक है, तो अब ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हमारा वर्चुअल मशीन बनाने का सॉफ्टवेयर VMware वर्कस्टेशन 14 प्रो। हम लोग यही सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। आप अपने हिसाब से जो भी चाहें वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है उसमें। तो इस सॉफ्टवेयर में हमें बनाने के लिए पहले हमें एक वर्चुअल मशीन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। यहाँ पर हम सेटिंग टिपिकली रहने देंगे जो पहले से किया हुआ है। कोई भी एक्स्ट्रा हम लोग एडवांस सेटिंग नहीं लेंगे कस्टम करके, कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, या तो हम पहले मशीन बना लें, ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में इंस्टॉल करें, या तो फिर अगर हमारे पास ISO फाइल डाउनलोडेड है तो उसे यहाँ पर सिलेक्ट करें और आगे बढ़ें इंस्टॉलेशन के लिए। या फिर अगर हमारे पास काली लाइनक्स रहेगा पेन ड्राइव, CD या DVD में, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हमारे पास डाउनलोडेड है, यहाँ पर जाएंगे ब्राउज, मेरे डाउनलोड फोल्डर में होना चाहिए डाउनलोड काली लाइनक्स, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो अब ये पूछ रहा है कि आपने जो भी फाइल सेलेक्ट किया है इंस्टॉल करने के लिए वो एक्चुअली में है क्या, विंडोज या लाइनक्स है, क्या है, सोलरिस है। तो हम लोग चूज करेंगे लाइनक्स। तो ये पूछ रहा है लाइनक्स में कौन सा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नाम काली लाइनक्स नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मिलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे डेबियन, क्योंकि डेबियन डिस्ट्रीब्यूशन पे ही बना हुआ है काली लाइनक्स। तो डेबियन डिस्ट्रीब्यूशन 64 बिट, क्योंकि मैंने जो काली लाइनक्स डाउनलोड किया है वो 64 बिट का है। आपने जो भी डाउनलोड किया हो काली लाइनक्स उसके हिसाब से आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, 64 बिट, 32 बिट। मेरा 64 बिट का है तो मैं 64 बिट के साथ जाऊँगा आगे। वर्चुअल मशीन नेम काली लाइनक्स कर देते हैं, इसे यहाँ बदल के, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पर मैक्सिमम डिस्क साइज़ पूछ रहा है, ये वो डिस्क साइज़ है। यहाँ पर आप जो भी डिस्क साइज़ देंगे ये इस वर्चुअल मशीन की हार्ड ड्राइव बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली रिकमेंडेड है 20 GB अगर आप डेबियन डिस्ट्रीब्यूशन का 64 बिट डाउनलोड इंस्टॉल कर रहे हैं तो, लेकिन हम लोग यहाँ पर 50 GB देंगे। नेक्स्ट करेंगे। ये हमारा वर्चुअल मशीन का ये यहाँ पर हार्डवेयर ही दिखा रहा है। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जो कि हम लोग करेंगे। मेमोरी दिखा रहा है 512 MB, जिसे हम लोग 2 GB तक ले जाएंगे। याद रहे, यहाँ पे मेमोरी मतलब रैम। ओके, तो यहाँ पे आप रैम उतना ही डालेंगे जितना पहले बात की ज़रूरत हो। दूसरा, यहाँ पर आप जो भी रैम डालेंगे वो आपके फिजिकल ओरिजिनल जो आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर है उससे कम होना चाहिए। ओके, उसी तरह प्रोसेसर में भी हम लोग इसे डुअल कोर कर देते हैं। ओके, और कुछ चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है हमें। हो गया फिनिश, हमारा वर्चुअल मशीन बनाने का काम हो गया ख़त्म। ठीक है, अब हम लोग इस मशीन को करेंगे पावर ऑन, और ये जैसे ही पावर ऑन होगा ये इंस्टॉलेशन अपना स्टार्ट कर देगा लेना। जैसे कि देख सकते हैं आप, हम लोग स्टार्ट होते ही डायरेक्ट काले के इंस्टॉलेशन स्क्रीन में आए हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम लोग अंदर के इंटरफेस से ये कमांड दे सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पर चाहें तो पहला एक लाइव, ठीक है, लाइव हम लोग जा सकते हैं। अभी आप जैसे जानते ही होंगे, अगर आपने कभी कोई भी लाइनक्स इंस्टॉल किया हो तो आपको पता होगा, या अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ कि आप जब कोई भी लाइनक्स यूज़ करते हैं, जब आप इंस्टॉल करने जाते हैं तो वो आपको एक लाइव यूज़ करने का भी ऑप्शन देता है।
ठीक है, बिना इंस्टॉल यूज करने का ऑप्शन। ठीक है, ये है इंस्टॉल, ये है ग्राफिकल इंस्टॉल। तो ये क्या होता है, इंस्टॉल में अगर हम सिर्फ इंस्टॉल करेंगे तो हमें कुछ भी ग्राफिकल नहीं आएगा, एक ब्लैक स्क्रीन आएगी जिसमें हमें सिर्फ कमांड लिखने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या विंडोज सर्वर की तरह आपका ग्राफिकल इंटरफेस हो, आइकन वगैरह हो, आप देख पाएँ कि आप कर क्या रहे हैं, तो उसके लिए आपको ग्राफिकल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग ग्राफिकल इंस्टॉल आगे बढ़ते हैं। ओके, आपने कभी भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होगा तो आपको मालूम ही होगा कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने में ढेर सारे स्टेप्स आते हैं, बहुत सारे बीच में सेटिंग चेंज होते हैं। उसी तरह इसमें भी होंगे, एक दो बार रिबूट भी होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज करने बोल रहा है। ठीक है, तो आप कौन सा लैंग्वेज रखना चाहेंगे? मैं तो ऐसे इंग्लिश के साथ ही जाऊँगा, लेकिन देख रहा हूँ हाँ आप हिंदी के साथ भी आगे जा सकते हैं, लेकिन मैं इंग्लिश के साथ ही आगे जाऊँगा। कंटिन्यू। आपका देश कौन सा है? सिंपल सी बात है, यहाँ पर इतने कम देश के नाम है कि सारा देश तो यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन इंडिया है और हम लोग इंडिया के साथ आगे जाएंगे। ठीक है, अब आपका कीबोर्ड कैसा है? तो मेरा कीबोर्ड अमेरिकन इंग्लिश की तरह ही है, नॉर्मल सबका कीबोर्ड यही होता है हमारी तरफ। तो हम लोग इसी में आगे जाएंगे और अभी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। ये काली लाइनेक्स इंस्टॉल होने में कितना समय लग सकता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर का ओरिजिनल हार्डवेयर क्या है और आपने क्या हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन किया है वर्चुअल मशीन के लिए। ये दोनों बात पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी लगभग 15-20 मिनट लग ही जाएंगे। ठीक है, तो मैं उतना लंबा वीडियो चलाऊँगा नहीं, सिर्फ इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, मैं बीच में स्किप कर दूँगा। अभी नेटवर्क हार्डवेयर डिटेक्ट करेगा, नेटवर्क सेटअप करेगा। तो बीच में जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपने पहले कभी इंस्टॉल किया हो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत सारे सेटिंग होते हैं, वो करते जाएगा ये। होस्ट नेम काली। ओके, होस्ट नेम हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिंगल वर्ड ही रहेगा। मैं kali.org कर देता हूँ। रूट पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड। ओके, यहाँ पर जो आप पासवर्ड देंगे वो आप याद रखिएगा, क्योंकि आप जब भी काली लाइनेक्स में काम करेंगे लॉगिन करने के लिए हमेशा ज़रूरत पड़ेगा। एक होता है सूडो पावर, सुपर यूज़र पावर लेना। काली लाइनेक्स के अंदर लॉगिन करने के बाद भी जब आप कमांड लाइन में सुपर यूज़र एक्सेस लेना चाहेंगे तो भी आपको इस पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पासवर्ड जो भी आप यहाँ पर सेट करें आप याद रखें। कंटिन्यू। अब ये डिस्क पार्टीशन के लिए पूछेगा। डिस्क पार्टीशन क्या होता है कि जैसे आपके कंप्यूटर में अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आप में है CDE ड्राइव बना हुआ, तो वो पूरे हार्ड डिस्क को बांटा हुआ है CDE में, जितना भी जगह आप जिसे एलोकेट करना चाहो। ठीक है, तो वो ड्राइव बनाने के लिए। लेकिन हम लोग को वर्चुअल मशीन में अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ पर पार्टीशन कर सकते हैं, लेकिन मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो यूज इंटायर डिस्क मैं करूँगा। इसे यहाँ पर मैं यस कर दूँगा। पार्टीशन का काम ख़त्म, एक ही ड्राइव बन जाएगा और उसी में सारा काम हम लोग करेंगे उसी ड्राइव में। अब यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है और उसके बाद फिर अब ये नेटवर्क मिरर बनाने के लिए पूछ रहा है। तो इस वर्चुअल मशीन में फ़िलहाल हम लोग नो करके आगे बढ़ेंगे। अब ये ग्रुप बूट लोडर के लिए इंस्टॉल हो रहा है, उसके फाइल इंस्टॉल्स हो रहे हैं। उसके बाद इसमें भी हमें ऑप्शन मिलेगा। इसमें हमें यस पे ही रखना है। कंटिन्यू। इसमें DVHDA सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है।
जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारा काली लाइनक्स इंस्टॉल हो चुका है। ओके, तो ये अब एक फाइनल बूट मांगेगा। कंटिन्यू, हम बूट करवा देते हैं इसको। फ़िलहाल तुरंत बूट नहीं होगा, 2-5-10 सेकंड लेगा कुछ, उसके बाद ये अपने आप बूट हो जाएगा। अब ये काली लाइनक्स इंस्टॉल होने के बाद बूट हो चुका है, खुद ब खुद अब लेगा। यहाँ पर यूज़र नेम और यूज़र नेम इंटर करने के बाद फिर हमें पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे हमने यूज़र नेम तो सिलेक्ट किया ही नहीं था, ना ही हमने कुछ डाला था। तो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट होता है, ROOT। पासवर्ड जो आपने उस समय सेट किया था, मैंने आपको कहा था याद रखने के लिए, ये हमें हमेशा ज़रूरत पड़ेगा लॉगिन करने में। अब ये हमारा खुल गया है काली लाइनक्स ग्राफिकल इंटरफेस के साथ। आप देख सकते हैं काली का लोगो, इधर कुछ टूल है यूज़ करने के लिए, फायरफॉक्स इंटरनेट के लिए, टर्मिनल कमांड लाइन के लिए, फाइल मैनेजर, फाइल्स में चलते हैं। मान लीजिए ये सब पहले बने हुए हैं, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड वगैरह बने हुए हैं पहले से। ठीक है, फ़िलहाल हमें इसमें कुछ करना नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें जो है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का ये तीनों आइकॉन आपको राइट साइड दिख रहे हैं, लेकिन जनरली बहुत सारे लाइनक्स में क्या होता है, मैक कंप्यूटर की तरह ये लेफ़्ट साइड दिखते हैं। ओके, ठीक है, हमारा आप काली लाइनक्स तो इसमें हो गया इंस्टॉल। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जब हम अपने वर्चुअल मशीन को फुल स्क्रीन करते हैं तो ये पूरा फुल स्क्रीन होता नहीं है, काली लाइनक्स इतना पे रहता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को कुछ टूल्स वगैरह इसमें अभी इंस्टॉल करना बाकी है, वो हम लोग इसमें पहले इंस्टॉल करेंगे। पहले हम जाएंगे फायरफॉक्स में। फायरफॉक्स को लिया, उसके बाद फिर यहाँ पर काली डॉक्स। ओके, काली डॉक्स, फिर हम लोग जाएंगे काली सोर्स डॉट लिस्ट रिपोजिटरीज। ओके, हम लोग यहाँ पे आ गए। उसके बाद ये जो लाइन है ना, ये तीनों हम लोग को कर लेना है कॉपी, पूरा कॉपी कर लिया। अब हमें आना है फाइल्स में। अदर लोकेशन में हम लोग चले जाएंगे। अदर लोकेशन में जब हम जाएंगे तो ये हमारे माई कंप्यूटर की तरह हो गया। कंप्यूटर है, हमने 50 GB दिया था, जिसमें इंस्टॉल होने के बाद 39.2 GB बाकी है। कंप्यूटर, ETC, ऐप, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से सोर्स लिस्ट, जो ये है सोर्स डॉट लिस्ट, इसको हम लोग ओपन करेंगे। ये एक नोटपैड की तरह फाइल रहेगा, इसको आप किसी भी अदर एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं ओपन। लाइक हम लोग लिव फाइल में कर लेते हैं। लिव फाइल में क्या है, ये सब खुल गया। ठीक है, और हमने जो लाइन कॉपी किया है उसे यहीं पर पेस्ट करना है। तो इसे आप पूरा सेलेक्ट करें, आप पेस्ट कर दें, सेव कर दें, छोड़ दें। ठीक है, फिर फाइल को भी बंद कर दें। उतना कर लेने के बाद फिर अब हम लोग जाएंगे टर्मिनल में। हम लोग टर्मिनल खोलेंगे। ओके, टर्मिनल खुल गया। इसमें हम लोग कमांड डाल के पहले अपने लाइनक्स को अपडेट कर लेंगे। apt get अपडेट, ये कुछ समय लगेगा, 12-15 सेकेंड, और ये पूरा हो जाएगा।
ये इतना डाउनलोड लेना था उतना डाउनलोड ले चुका है और ये हो गया जैसे मैंने कहा था। अब आपको ये कमांड मैंने क्यों अभी चलाया है, इससे क्या फ़ायदा होगा वो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो हम लोग फिर एक और कमांड यूज़ करेंगे, apt while install open vm tools desktop फ्यूज। ये कमांड हम लोग चला रहे हैं हम लोग क्योंकि वर्चुअल VMware में हैं। ओके, तो ये VM टूल्स होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के रिजोल्यूशन वगैरह जो भी वो सब देखना होता है वो देखता है। तो हम लोग VM टूल इंस्टॉल करने के लिए, और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो हम लोग VM टूल इंस्टॉल कर रहे हैं ये सिर्फ इस काली लाइनक्स मशीन के लिए है, ठीक है। अगर आपने एक VMware वर्क स्टेशन में 3-4 बना के रखे हुए हैं अगर अपने अलग अलग वर्चुअल मशीन, तो इसमें इंस्टॉल करने पर वो सब में इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये इंस्टॉल होने लगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये तुरंत ही इंस्टॉल हो जाएगा। लाइनक्स का यही तो सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये फास्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसे पूरा इंस्टॉल होने देते हैं। बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको मिलेंगे जो सिर्फ काली लाइनक्स इंस्टॉल होने तक ही आपके साथ रहेंगे, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे पूरा करके। और जैसा कि आप देख सकते हैं इंस्टॉल, अभी इसने अपना पूरा इंस्टॉलेशन ख़त्म भी नहीं किया है और उसने अपना पूरा काम कर भी दिया, ठीक है। तो फिर हम लोग करते हैं यहाँ से एग्जिट, कमांड लाइन गायब, काली लाइनक्स फुल, देख सकते हैं यहाँ पर काली लाइनक्स। अब मेरा पूरा फुल स्क्रीन हो गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये इंस्टॉलेशन वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके अपने कंप्यूटर में काली लाइनक्स को इंस्टॉल करने के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है काली लाइनक्स को इंस्टॉल करने में, प्लीज़ नीचे कमेंट करें, मैं ज़रूर ही आपको उस कमेंट का बिल्कुल सटीक और वर्किंग रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो आपने देखा ये कितना आसान था काली लाइनक्स इंस्टॉल करना यहाँ पे। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये हम लोग सिर्फ काली लाइनक्स नहीं मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको एक्चुअली में लाइनक्स ही सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो काली की जगह आप चाहें तो उबंटू या डेबियन या फिडोरा या स्यूस, कुछ भी, कोई भी लाइनक्स आप बिल्कुल इसी तरीके से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सब बिल्कुल फ्री है, ठीक है। RHEL रेड हैट इंटरप्राइजेज लाइनक्स वो प्रीमियम होता है, ठीक है, उसके पैसे लगते हैं यूज़ करने के, लेकिन ये सारे लाइनक्स बिल्कुल फ्री हैं, आप बिल्कुल फ्री यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको सीखना है लाइनक्स और अगर काली लाइनक्स से सीखना है, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं, आपको और ज़्यादा जानना है, तो आप बिल्कुल भी वेट ना करें, अभी के अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हम लोग इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। कल हम लोग बेसिक्स कमांड से स्टार्ट करेंगे, कम से कम एक दिन में 10 बेसिक कमांड हमें सीखने हैं और वो कमांड इतने बेसिक हैं कि आप तुरंत सीख जाओगे। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।